एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो ये रिलेशंस दिए हुए हैं, तो पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, रीजन देना है और साथ ही हमें बतानी है इनकी डोमेन और रेंज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो 2 1 5 1 8 1 11 1, ये जो पहले वाला एलिमेंट है ये x हो गया और बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये दूसरे वाला जो है वो y हो गया। ऑर्डर्ड पेयर है ये x y। तो हमने देखना है कि कोई ये वाला रिपीट तो नहीं हो रहा, x कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, y बेशक रिपीट हो जाए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y। तो 2 5 8 11 14 17 सभी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शन है। यस इट इज ए फंक्शन। तो क्यों है फंक्शन? एज एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y। अगर ये ऐसे नहीं समझ आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सर्कल सा बना लें, ओवल शेप बना लें, इसको कह देते हैं x, इसको कह देते हैं y। अब इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 8 11 14 और 17 और इसका एलिमेंट है सिर्फ एक। तो 2 की इमेज 1, 5 की 1, 8 की 1, 11 की भी इमेज 1, 14 की भी 1, 17 की भी 1। तो ये फंक्शन बन गया क्योंकि 2 की एक इमेज है, 5 की भी एक इमेज है। मान लो यहाँ पर होता 2 और 2 की एक इमेज 2 भी बन जाती, यानी कि इसमें एलिमेंट एक दिया होता 2 2। तो फिर हम क्या कहते कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अभी तो x के हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज y में है और वो है 1, तो इसलिए ये फंक्शन है। अब इसका हमें बताना है डोमेन। तो डोमेन में कौन से आते हैं? सारे के सारे x वाले, यानी कि ये 2 5 8 11 14 17, ये तो हमारा बन गया डोमेन। और अगर रेंज बतानी है तो उसमें एक ही एलिमेंट आया, जितने भी एलिमेंट y के होंगे, ये 2 नहीं है क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया, तो रेंज में आ गया 1। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट जो इसका वो भी चेक करना है और ये भी चेक करना है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो अपने आप लिखेंगे इसको, मैं तो वैसे ही समझा देता हूँ। अगर इसके x में देखें तो 1 1 और 2, यानी कि दो एलिमेंट है 1 और 2, और 3 5 और 5, तो यहाँ पे भी दो एलिमेंट है 3 और 5। तो 1 की इमेज है 3 और 1 की इमेज है 5। देखो x के एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ गई y में, तो इसका मतलब ये नॉट अ फंक्शन, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फंक्शन की कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y, x के हर एक एलिमेंट की एक इमेज y में जरूर होनी है। तो क्योंकि ये फंक्शन नहीं है इसलिए इसका डोमेन और रेंज हमें नहीं निकालना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने डोमेन और रेंज पूछी है हमसे रियल फंक्शंस। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो पहले मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन समझो। मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन है कि x आएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस x आएगा अगर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं कि 2 का मॉडुलस भी 2 ही होता है और -2 का मॉडुलस भी 2 ही होता है। ठीक है, तो अगर x 0 से छोटा हो
तो फिर माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स, और अगर वो 0 या 0 से बड़ा हो तो आंसर एक्स आता है। लेकिन हमारे फंक्शन में माइनस दिया हुआ है मॉडुलस के लिए, और उन्होंने बोला कि ये रियल फंक्शन है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हमारा मॉडुलस ऑफ x क्या है वो मैंने डेफिनेशन बता दी, हमारा एफ एक्स ये है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मॉडुलस इसकी डेफिनेशन आ गई, माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। तो हम x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आ सकती है तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। x कुछ भी रख सकते हैं, x को रियल नंबर है, -1/2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसके बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। x को स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखें तो वो -√2 माइनस ये वाला है, इसकी वैल्यू तो अगर यहाँ पे माइनस है तो भी प्लस ही आनी। तो x की हर एक वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन होता है x की क्या वैल्यू रखोगे, कुछ तो रखनी पड़ेगी, तो जो आंसर आएगा वो रेंज है, और x की जो वैल्यू हम रखेंगे वो डोमेन होगा। तो x की क्या वैल्यू रखेंगे, हम तो r रखेंगे ना, r यानी कि कोई भी रियल नंबर रखेंगे, तो डोमेन हो गया r। रेंज क्या होगी, हमेशा आंसर माइनस का आएगा, देखो मैंने माइनस का रखा तो माइनस का आया, अगर हम प्लस का रखें तब भी आंसर माइनस में ही आ रहा है, यानी कि आंसर प्लस का नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लस का आया, ये भी प्लस का है, लेकिन जब बाहर ही माइनस लगा हुआ है तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। तो रेंज क्या बनेगी, रेंज, अब पूरा लिख रहा हूं क्योंकि फिर आर और आर में कंफ्यूजन हो जाएगी। रेंज क्या हुई, रेंज हो गई 0 हो सकता है, क्योंकि अगर -0 होगा तब भी आंसर तो 0 ही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव 0 0 ही होता है। तो 0 से सारा इधर इधर वाला, यानी कि -∞, 0 हो सकता है, -∞ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे बताएं तो इधर वाला कोई भी मेंबर नहीं आएगा, लेकिन इधर के सारे मेंबर आएंगे, ये सारे आने हैं, कहां तक, -∞ तक, और ये +∞ तक है, लेकिन इसमें से तो कोई भी आंसर में नहीं आएगा। तो यहां से लेकर ये तो फिक्स वैल्यू है, ये नॉट फिक्स्ड है, इसलिए यहां से ये क्लोज्ड और इधर से ओपन। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - x²। ठीक है, अब हमें इसे हल करके देखना पड़ेगा। देखो ये कहाँ पे डिफाइन है वो पता लगाने के लिए √9 - x² को 0 के बराबर रख दो, दोनों तरफ वर्ग ले लें, तो -x² इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, x² 9 के बराबर है तो x किसके बराबर है, प्लस माइनस वर्गमूल 9। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आई, +-3, या फिर यहां से 9 - x² है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये x² है, तो क्या हो सकता है, इसके फैक्टर हो जाएंगे a - b और a + b। अब या तो 3 - x = 0 या फिर 3 + x = 0, तो x इक्वल टू, ये x उधर चला गया तो 3 बच गए, और जब ये वाला 3 उधर गया तो -3 बचा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो +-3 हो सकती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन +3 पर भी सॉल्व हो जाएगा और -3 पर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर 3 से बड़ी वैल्यू ली
तो ये वाला फंक्शन सॉल्व नहीं होगा। कैसे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 4, तो ये आ गया 9 माइनस 4 स्क्वायर, 9 माइनस 16 माइनस 7, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू लेता हूं, मान लो मैं x इक्वल टू 2 लेता हूं, तो 9 माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये तो निकाल ही जा सकता है, 2.236। तो एक वैल्यू तो आ गई, जीरो के लिए भी कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा, नेगेटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव, चलो इसे मिटा के नेगेटिव रखते हैं। तो हम इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करें, मान लो कि मैं x इक्वल टू -2 रखूं, तो 9 माइनस -2 का स्क्वायर कितना आया, 9 माइनस -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, देखो आंसर तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, -3 से छोटी नहीं ले सकते, +3 से बड़ी नहीं ले सकते। लेकिन -3 ले सकते हैं, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, और +3 ले सकते हैं, इसलिए भी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो फिर डोमेन क्या हुआ, डोमेन तो यही होगा, क्लोज्ड इंटरवल है -3 से लेकर 3 तक। और रेंज क्या हुई, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज है कि कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक। आंसर क्या क्या आएगा, आंसर 0 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए क्लोज्ड, 0 से लेके 3 तक। जब इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर, 9 माइनस 9 0, 0 आ रहा है। और जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 9, तो 3 आ गया। ठीक है, तो 0 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, आंसर वो हमारी रेंज है। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी अगली वीडियो में।